लड़ाई थी ये आत्मसम्मान की, लड़ाई थी ये थोड़ी सी साख की, लड़ाई थी ये थोड़े से अस्तित्व को बचाने की, लड़ाई थी ये थोड़ा सा पलटवार करने की। वही किया भारतीय टीम ने, टॉस जीता, बैटिंग का किया फैसला और जीता इस मुकाबले को। अब 3-0 से नहीं 2-1 से इस श्रृंखला को हारा है भारत। सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा, स्वागत है आप सभी का। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये मुकाबला रहता है। कहने को तो डेड रबर है, मतलब ऑब्वियसली कुछ जीतने के लिए नहीं है, पाने के लिए कुछ नहीं है। आप श्रृंखला तो ऑलरेडी हार चुके हैं और वो 10 अंक अगर आपको वो सुपर लीग के मिल जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है अपन लोग का। अपन लोग तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं बिकॉज वी आर द होस्ट ऑफ द नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप। पर अगर आप थोड़ा सा डेल्व लिटिल डीपर और आप सोचिए कि क्या एक्चुअली में फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। अगर ये आखिरी मैच होता ना पूरे दौरे का तो आप कहते कोई बात नहीं, अब हार गए तो हार गए, हु केयर्स यार। मेंटली तो आप ऑलरेडी इंडिया में, फिजिकली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, एंड दैट्स इट। अच्छा दौरा नहीं रहा या गोइंग होम। पर अभी तो ये शुरुआत है। आप पहले 2 मुकाबले हारे जरूर हैं लेकिन अभी T20 श्रृंखला है, उसके बाद 4 टेस्ट मैचेस हैं, तो अभी तो दौरा शुरू ही हुआ है यार। तो अभी आपको जीतना बहुत जरूरी था। फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव इट वाज इम्पेरेटिव कि भारत मैच जीतता। और अच्छी बात यह है कि भारत मैच जीता है। बदलाव भी काफी किए लेकिन क्या क्या चीजें ठीक रही, कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई, क्या चीजों में उम्मीद है, इंप्रूवमेंट की या गुंजाइश है, उस सब की करेंगे बात। पर मैं अपना मेन्यू आपसे शेयर कर लूँ जो कि मैं हमेशा करता हूँ। सबसे पहले तो कि मैच का रिव्यू क्या रहा, कैसा रहा, कौन कहाँ पे लड़खड़ाया, फिर उसके बाद इंडिया के चेंजेस की बात करेंगे, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के चेंजेस पे भी यहाँ नजर डाल लेंगे और उसके बाद हार्दिक और जड्डू की वो साझेदारी, लंबी साझेदारी जो भारत के बहुत काम आई। एंड देन वील टॉक अबाउट द रन चेज कि किस प्रकार से रन चेज रहा या फिर कहीं थोड़ी सी डीरेल हुई जो उनकी पारी। देन वील टॉक अबाउट द प्लेयर ऑफ द डे, सबसे बेहतरीन कौन खेला। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि इस श्रृंखला से भारतीय दृष्टिकोण से सबसे बड़े पॉजिटिव्स क्या थे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। टॉस जीत के बैटिंग करना इंपॉर्टेंट है और टॉस अपने हाथ में नहीं होता, पर वही है, भाग्य इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप टॉस जीत के बैटिंग करते हैं, शुरुआत अच्छी नहीं होती टू बी ऑनेस्ट। इससे बेहतर शुरुआत की आप उम्मीद करते हैं पर वो उतनी शुरुआत अच्छी होती नहीं है। शिखर धवन आउट हो जाते हैं, एक नया ओपनिंग पेयर खेलता है, उसके बारे में बात करूंगा जब चेंजेस की बात करेंगे ना। तो शुभमन गिल के साथ विराट कोहली हैं। विराट कोहली पहली बार इस पूरी श्रृंखला में पता कैसी बैटिंग करते हुए नजर आए, जैसे वो मतलब बॉस कौन है, बॉस की तरीके से बैटिंग उन्होंने की और मैं बहुत इंप्रेस था कि यार बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। और उम्मीद थी मुझे कि वो शतक के साथ इस पारी को समाप्त करेंगे पर ऐसा हुआ नहीं। पहले शुभमन गिल आउट हो गए, उसके बाद श्रेयस अय्यर आउट हो गए, उसके बाद जब केएल राहुल आउट हुए तो स्कोर था 1-2-3 पर 4 और मैंने बड़ा मिस किया कि आई लाइक डूइंग दैट। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी बाद में 1-2-3 पर 4 हुई। ओके नाउ लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। 1-2-3 पर जब 4 हो जाते हैं तो इसका मतलब आप वो जो 350 का स्कोर देख रहे हैं वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। और जब विराट कोहली आउट हो जाते हैं तो लगता है कि 300 भी मुश्किल हो जाएगा। वहां पारी लड़खड़ा चुकी थी और उसके बाद हार्दिक पांड्या, एंड हार्दिक पांड्या वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल एंड सो वाज रविंद्र जाडेजा। उसके ऊपर अलग से हमने पूरा सेगमेंट रखा है, उसकी बात करेंगे बाद में। पर चलते फिरते आप पहुंच जाते हैं 300 के पार। बहुत दूर तो नहीं पहुंचे, आप इतनी दूर नहीं पहुंचे कि आप कहें कि आप 100% मैच जीतेंगे, लेकिन इतना है कि आप लड़ाई कर सकते हैं। और ये बात याद रखें कि आपने कुछ नए खिलाड़ियों को खिलाया है इसमें। नटराजन का डेब्यू हो रहा है, शार्दुल ठाकुर को मौका मिला है, यूजी चहल की जगह कुलदीप यादव खेलते हैं, तो आपकी बॉलिंग लाइनअप जो है तो कंप्लीटली बदल चुकी है ना। जब उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो लगता है कि शायद रन कम है बोर्ड पर, सामने वाली टीम में चलिए वार्नर नहीं है तो उससे थोड़ा फर्क जरूर पड़ता है। उनकी जगह मानस लाबुशेन ओपन करने आते हैं और नई गेंद से नटराजन एक विकेट चटकाते हैं, इंपॉर्टेंट विकेट, और उसके बाद एक कैच छूटता है। बुमराह का जो भाग्य है वो साथ नहीं दे रहा है तो वो कैच छूट जाता है, शिखर धवन से वो कैच छूटता है, बल्लेबाज है एरन फिंच। और मुझे लगता है कि भैया क्या आज कॉर्नफ्लेक्स में आज ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स की जगह क्या आज भाग्य खाकर आए थे, क्योंकि आप आउट ही नहीं हो रहे। अभी कैच छूटता है, कभी रन आउट नहीं होते, मतलब कुछ भी कर रहे हो वो होने का ही नहीं हो रहा है। कभी बुमराह खुद कैच छोड़ देते, कभी शिखर कैच छोड़ देते हैं, वो हार्दिक पांड्या थ्रो लगाते हैं, वो डंडे पे नहीं लगता है, और एरन फिंच आउट नहीं होते हैं। तो अच्छी उनकी शुरुआत हो जाती है। पर शार्दुल ठाकुर आते हैं और महत्वपूर्ण विकेट्स चटकाते हैं, महत्वपूर्ण विकेट्स। वो स्टीव स्मिथ को आउट कर देते हैं और विकेट एज बिग एज इट गेट्स इन दिस सीरीज। पहले 2 मैच में 2 शतक थे उनके नाम, उसके बाद मोजिस ऑनरिक्स को प्रमोट किया जाता है, उनको भी वो आउट कर देते हैं और सडनली इंडिया इज बैक इन इट। 1-2-3 पर 4 जब आउट होते हैं एरन फिंच कैच पकड़ते हैं इस बार शिखर धवन आफ्टर फंबलिंग द बॉल अ फ्यू टाइम्स और फिर भारत वापस आ जाता है। लेकिन पूरी तरह से नहीं आता है क्योंकि वहां से फिर साझेदारी पनपती है, फिर क्रिस नहीं ग्लेन मैक्सवेल। तो ये मैक्सवेल की तरह खेलते हैं, मिनी वेल की तरह बिल्कुल नहीं। मैक्सवेल ही इज प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, नॉट इन द आईपीएल। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और फिर एक वो एंड में ईगो की बैटल रहती है, आते हैं जसप्रीत बुमराह, मैच इज कंप्लीटली इन ऑस्ट्रेलियाज कंट्रोल और वहां पर उस ओवर में उनको आउट करते हैं एंड देन द मैच
गेट्स ओवर, नॉट कंप्लीटली। उसके बाद नटराजन अच्छी डालते हैं शार्दुल, और अंत में फिनिशिंग टचेस के लिए बुमराह भी आते हैं। पर सच ये है कि वो जो एक विकेट था मैक्सवेल का, दैट एक्चुअली चेंज द गेम इन द एंड। आई थिंक अदरवाइज अगर वो आउट नहीं होते तो मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाता, वो आउट हो गया तो भैया भारत जीत गया। वेल डन। हार्दिक और जड्डू की जो हमने साझेदारी की बात करनी थी उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय चेंजेस, 4 चेंजेस किए भारत ने। शुभमन गिल को खिलाया। हालांकि आई लव शुभमन गिल, मेरे दिल के बहुत करीब, पर उनके साथ न्याय नहीं किया आपने सिर्फ उनको एक मैच दिया T20, तो वो खेलते नहीं है, क्या फायदा हुआ यार। मयंक अग्रवाल को आपने 2 चांस दिए, तीसरा दे देते तो शायद उनका आप कर लेते कि चलो भाई मयंक मेरी टीम के, मेरे भविष्य के ओपनर नहीं है। ना आपने उनका साथ न्याय किया, ना आपने इनके साथ न्याय किया। आई एम नॉट हैप्पी। उसके अलावा 3 जो चेंजेस थे वो बॉलिंग में थे। टी नटराजन को मौका मिला, आई एम वेरी हैप्पी। नवदीप सैनी की जगह वो खेले, शमी की जगह शार्दुल ठाकुर खेले, और कुलदीप यादव को भी फाइनली मौका मिला। हालांकि कुलदीप T20 की टीम में नहीं है अब, लेकिन अच्छी बॉलिंग की है, तो वो मैं उस बात से बहुत खुश रहा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के चेंजेस की बात करें तो वहाँ उन्होंने डार्सी शॉट को नहीं खिला सकते थे। उन्होंने कैमरन ग्रीन को नए अपनी कैप थमा दी है। शॉन एबट को खेलने का मौका मिला और खिलाया एस्टन नेगार को। इट डजंट हैपन वेरी ऑफन कि उनके पास तो 3-3 के स्पिन बॉलिंग के विकल्प रहे और हमारे पास सिर्फ 2 थे। आई मीन ऐसा भी होता है क्या? बट देन नाउ द थर्ड पॉइंट जिसकी मैं आपसे पहले बात कर रहा था, हार्दिक पांड्या एंड रविंद्र जाडेजा। यार आउटस्टैंडिंग यार। आई मीन हार्दिक पांड्या ने जब से बॉलिंग छोड़ी ना, ऐसा लग रहा है उनका जो बैटिंग का सॉफ्टवेयर है ना वो अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया। इज बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल। उनको जिस समय पर जैसी बैटिंग करनी है वैसी बैटिंग करके देते हैं यार। शुरू में आके डिफेंसिव बैटिंग करते हैं, उसके बाद अग्रेसिव बैटिंग करते हैं, बॉलर्स अपने पिक करते हैं। पहले सिर्फ स्पिनर्स को पिक करते थे, अब तो फास्ट बॉलर को भी बड़े डेमोक्रेटिक अंदाज में सबकी बराबर पिटाई करते हैं। ही इज ग्रोइंग इन स्टैचर एंड हाउ, एंड लेट मी रेकमेंड, मुझे लगता है कि उनको T20 क्रिकेट में नंबर 5 पे खिलाना चाहिए। साथ में रविंद्र जाडेजा, जिनका भी बैटिंग में एक्चुअली कद बढ़ता जा रहा है। ही इज बीन ऑल्सो वेरी वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग फिनिश मिली भारत को, आखिरी के 4-5 ओवर में 70-75 रन बनाए भारत ने। जबरदस्त बैटिंग थी जड्डू की भी, और जड्डू का भी मैं एक बात कहता हूँ कि T20 क्रिकेट में शुड बी बैटिंग है नंबर 6 नंबर पर उनको भी बैटिंग मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दोनों ने किया कमाल का काम। रन चेस की बात करते हैं, एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि शुरू में विकेट चटकाना जरूरी था। एक चीज़ जो पहले 2 मैचेस में नहीं हुई, नई गेंद से विकेट, वो नटराजन ने दिलाया। उसके बाद लगातार विकेट वो शार्दुल ठाकुर ने दिलाए। बीच में आते हैं कुलदीप यादव, लेकिन अब दबाव ऑलरेडी बनना शुरू हो चुका है। दैट्स द डिफरेंस, यू नो। अगर आप वो शुरू में विकेट चटका देना तो फिर कहानी अपने आप सही जगह पे चलने लगती है। वो कहते हैं ना कि थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस ऑटोमेटिकली, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन दिस गेम। लेकिन फिर भी मैच तो दूर जा रहा था, मैच ऐसा लग रहा था निकल जाएगा। वहाँ पर आकर जो बुमराह का जो ओवर था दैट वाज फिनोमिनल। थोड़ा सा ईगो के साथ खेले कि भाई 1 वर्सेस 1 का जब वो बेस्ट वर्सेस बेस्ट का डुअल होता है ना, समटाइम्स इट हैपन्स कि दे हैपन इन एन आइसोलेशन। वो उसका मैच में क्या हो रहा है उस बात से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक आइसोलेशन में जब ऐसा कोई मुकाबला होता है ना, तो फिर उसकी कहानी कुछ अलग होती है। अगर वो बैटल जो थे, अगर मैक्सवेल कहते इट्स ऑल राइट, आई एम नॉट गोइंग टू गो हार्ड एट यू, मैच आसानी से ऑस्ट्रेलिया जीत जाता। लेकिन मैक्सवेल का वो जो कहते हैं ना अंदर का जो शेर है, जो कहता है कि यार मैं दिलेर हूँ, मैं सबसे आगे हूँ, उसने उनको वो रुकने नहीं दिया। एंड दैट इज़ वाई बुमराह गॉट अ विकेट यार। सो फैंटास्टिक, दैट वाज इनक्रेडिबल। एंड इन दी एंड नटराजन की 2 विकेट्स, ठाकुर की 3 विकेट्स, कुलदीप का 1, बुमराह के खाते में भी सफलता। सब कुछ मिला के अंत भला तो सब भला। लेकिन एक चीज़ रह गई थी भैया, हार्दिक पांड्या ने एक भी ओवर नहीं डाला। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज कि अगर दूसरे मैच में वो 4 ओवर डाल सकते हैं, तो तीसरे मैच में वो 4 ओवर या 2 ओवर या 3 ओवर 5 ओवर डालने के लिए क्या फिट नहीं है? क्या वो दूसरे मैच में आपने गलती की थी? माई क्वेश्चन टू यू इज, क्योंकि जहीर खान ने भी ये बात बोली कि आफ्टर द सेकेंड गेम दैट आई रियली होप दैट हार्दिक नोज व्हाट ही इज डूइंग। तो अगर तो वो इंजरी का कंसर्न है एंड इट मीन्स कि उनको बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, तो उनको नहीं करनी चाहिए। बिकॉज ऐसा ना हो कि हार्दिक पांड्या द बॉलर ढूंढते ढूंढते अब हार्दिक पांड्या द बैट्समैन को भी खो जाएं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो इस मैच में बॉलिंग नहीं की, शायद वो इसी बात का एक प्रमाण था कि अभी भी वो बॉलिंग के लिए तैयार नहीं है। और जो दूसरे मैच में बॉलिंग की थी दैट वॉज एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन। प्लेयर ऑफ द डे की बात करते हैं, और इसमें रविंद्र जाडेजा भी एक कैंडिडेट है, शार्दुल ठाकुर दूसरे कैंडिडेट है, और तीसरे रहे हार्दिक पांड्या। मैं जा रहा हूँ हार्दिक के साथ, क्योंकि अगर हार्दिक को रन नहीं बनाते, आई मीन दिस गेम वॉज ओवर यार। आप 5 आउट हो चुके हैं, हार्दिक के 90, ही एक्चुअली डिजर्व्ड अ सेंचुरी। इनफैक्ट ही इज बीन आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द सीरीज। सो प्लेयर ऑफ द डे फॉर मी इज हार्दिक पांड्या। ही इज डन एक्सीडिंगली वेल एंड ही इज क्लेमिंग अ स्पॉट एज अ बैट्समैन। और जितनी मैच्योरिटी, जितनी कामनेस के साथ, जितने अवेयरनेस के साथ बैटिंग करते नजर आ रहे हैं ना, आई मीन इट्स हार्टनिंग टू सी जितना अच्छा इनका जो ग्रोथ का जो चार्ट नजर आया है ना,
आई एम so happy for Hardik. Wish you all the best, brother. Just keep doing what you're doing and just keep getting better. You're an inspiration in a sense because आप बॉलिंग कर रहे थे, आपसे बॉलिंग छिन गई क्योंकि प्रॉब्लम हुई फिटनेस की, जो कि आप कुछ कर नहीं सकते जिसके बारे में। पर अगर आपको एक ही स्किल मिला, आपने उसको इतना बेहतरीन बना लिया कि इंडियन टीम में बतौर बल्लेबाज आप जगह बना सकते हैं। आई मीन आउटस्टैंडिंग हार्दिक, वेल डन यार, प्लेयर ऑफ द डे। Now the positives of the ODI series, how many were there? Let's go one by one. Hardik has to be right at the top of it क्योंकि सबसे बेहतरीन अगर किसी ने काम किया तो वो हार्दिक पांड्या ने किया है। सबसे ज़्यादा रन बनाए सीरीज में भारत के लिए और लगातार अच्छा खेलते गए बल्लेबाज के रूप में। गेंदबाजी जब की अच्छी की, कम की, पर जब की अच्छी की तो he's been absolutely outstanding. He's my one big positive. The other positive is रविंद्र जाडेजा. I was expecting कि बॉलिंग थोड़ी सी और बेहतर करेंगे पर बॉलिंग उतनी बेहतर नहीं हुई, विकेट्स नहीं मिली। बेहतर तो मतलब इकोनॉमिकल थे, विकेट्स में ढूंढ रहा था, पर आई वुड हिज बैटिंग इज वन ऑफ द पॉजिटिव्स दैट आई विल टेक होम कि बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, विच इज़ अ ह्यूज पॉजिटिव। शार्दुल ठाकुर एक ही मैच खेले 3 विकेट चटकाए। नटराजन जो पहले मैच में खेले और अच्छी बॉलिंग की, तो इन दोनों को भी मैं पॉजिटिव्स के रूप में ले रहा हूँ। शिखर धवन पहले मैच में अच्छे दिखे, दूसरे में ठीक दिखे और तीसरे में आउट हो गए, तो मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिट मोर। विराट कोहली ने रन तो बनाया यार, शतक नहीं बना तो क्या हुआ, पर द वे ही इज बीन बैटिंग लास्ट मैच आई थिंक बिग पॉजिटिव क्योंकि बॉस करते हुए नजर आए। दैट वाज गुड टुवर्ड्स द एंड। अरे मोहम्मद शमी पहले दोनों मुकाबलों में पिटाइयाँ सबकी हो रही हैं लेकिन शामी वाज वेरी गुड यार। सो देयर आर अ फ्यू पॉजिटिव्स। बुमराह भी टुवर्ड्स द एंड वाज पीकिंग एट द जस्ट T20 सीरीज से पहले एंड मे बी टेस्ट सीरीज से पहले। सो दीज वर अ फ्यू पॉजिटिव्स। केएल राहुल मुझे अभी भी लगता है थोड़ा सा ओपन उनको बैटिंग करानी चाहिए, उनको नीचे करा रहे हैं विच इज़ नॉट आइडियल। श्रेयस के लिए थोड़ा 50-50 का कहें, थोड़ा सा डैम्पनर सा रहा। ये सीरीज़ उतनी अच्छी नहीं रही, चहल के लिए अच्छी नहीं रही, नवदीप सैनी के लिए अच्छी नहीं रही तो बहुत लोगों के लिए थी, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स के साथ इस श्रृंखला को हमने किया समाप्त। अब आपको क्या करना है? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो। सही बल्ला यानी कि आपकी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड बैट बनाकर देती है जी बैट। इनफैक्ट दे आर द फर्स्ट वंस इन द एंटायर कंट्री, यानी पूरी इंडिया में दे आर द फर्स्ट वन जिन्होंने किया है बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड ऑन एल्गोरिथम्स कि भाई आपका बॉडी बैलेंस कैसा है, आपका बॉडी कैसा है, आपका बैलेंस कैसा है, आपका स्विंग कैसा है। नाउ क्विकली गो ऑन, लॉग ऑन टू www.zbats.com और उसमें मिलेगी आपको बहुत सारी डिटेल्स।